हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज अपन पहुंच चुके हैं उम्मेद भवन पैलेस। ये आप देख सकते हैं। अभी अपन उम्मेद भवन पैलेस के मेन गेट पे हैं और अभी चलेंगे अपन अंदर, क्या क्या है देखने के लिए। और यहाँ पे आप गाड़ी पार्क वगैरह भी कर सकते हैं। इधर पार्किंग है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों पार्किंग है यहाँ पे। और अभी चलते हैं अंदर। पार्किंग जो चार्ज है आपका 2 व्हीलर का 20 रुपये और 4 व्हीलर का है वो है 50 रुपये का टिकट है। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर का जो टिकट है उसका आपको व्यू दिखाते हैं, कितने का है टिकट, क्या है अंदर देखने के लिए। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा आपको। जैसे ही एंट्री करेंगे और एंट्री करते ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने के बाद आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। अंकल एक टिकट एक 60 रुपये। अपन ने टिकट ले लिया है, पर पर्सन 60 रुपये, एक जने का 60 रुपये टिकट है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे आप देख सकते हैं, वहाँ से अपन ने टिकट लिया। यहाँ पे छोटा सा एक रेस्टो बना हुआ है जहाँ पे आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप ले सकते हैं। और आगे चल के दिखाते हैं आपको पूरा उम्मेद भवन पैलेस, जो चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राजा उमेद सिंह जी ने करवाया था। 1943 में बन के कम्प्लीट हुआ था, जो 1929 में निर्माण चालू हुआ था। 1943 में ये बन के कम्प्लीट हुआ था। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गार्डन भी यहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों अभी अपन पहुंच चुके हैं म्यूजियम के पास में। और ये पूरा उम्मेद भवन पैलेस है जो कि 3 भागों में बांट रखा है। एक साइड होटल बना रखा है, एक साइड म्यूजियम है और एक साइड में महाराजा गजय सिंह जी का रेजिडेंस है उस साइड में। और बीच में है म्यूजियम। होटल का एंट्री गेट है वो इस साइड से है, पूरा अलग ही एक साइड में गेट दे रखा है होटल्स का। और ये है होटल्स और यहाँ बनाया हुआ है म्यूजियम। और यहाँ पे महाराजा गजय सिंह जी का रेजिडेंस है। यहाँ उनका जो प्रेजेंट में जोधपुर का निवास है वो महाराजा का यहाँ पे है। चलते हैं अभी अंदर और दिखाते हैं आपको कंप्लीट म्यूजियम का व्यू, अंदर क्या क्या है देखने के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर का जो व्यू है वो दिखाते हैं आपको। इसी एंटर करेंगे आपको यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ता है। यहाँ टिकट चेक करने के बाद आपको यहाँ से एंट्री मिल जाती है। जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे उम्मेद भवन की हिस्ट्री मिल जाएगी। जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको जितने भी राजा महाराजा हैं उनकी कुछ तस्वीरें और पेंटिंग ये बनाई हुई है पुरानी, वो मिल जाएगी। यहाँ पे चित्र पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस जो है बना हुआ मिल जाएगा आपको। यहाँ से आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है, उसके बाद यहाँ से आपको आगे चलना है और आपका दूसरा स्टेप चालू हो जाता है। अच्छा, ये पुराना टाइम का व्यू है जोधपुर का। इस रूम में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ राजा महाराजाओं की तस्वीरें देखने को मिल जाएगी आपको, जो कि राजा की पूरी हिस्ट्री को बताता है। इसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे आएंगे आपको काफ़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। पुराने टाइम में जो राजा महाराजा जो हथियार काम में लिया करते थे उनकी कुछ तस्वीरें, जो राजघराना में जो कप वगैरह, प्लेटें, चाय पीने की, खाना पीना, जो भी सामान काम में लिया जाता था
उनकी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी और काफ़ी कांच के यूनिक आइटम्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ की डाइनिंग है जो राजघराना में यूज़ की जाती थी उसकी। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो आपको काफ़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाएगी यहाँ पे कांच की। यहाँ पे पूरी ड्रेसिंग बनाई हुई है। इसके बाद एक स्टेप और कंप्लीट होता है अपना और फिर और थोड़ा आगे आने पर आपको और राजा महाराजाओं की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। पुराने टाइम में जो यूज़ करते थे वो सब कुछ। और यहाँ पे आपको 3D में पेंटिंग भी देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ की 3D पेंटिंग है। जैसे ही आप थोड़ा आगे आओगे जो राजा महाराजा है तो ऐसी चेयर पे यहाँ बैठा करते थे। यहाँ पे सबके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। जब कोई मीटिंग वगैरह होती थी राजाओं की तो यहाँ बैठ के किया करते थे। जैसे ही आप आगे आएंगे यहाँ काफ़ी पुरानी वॉच का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। काफ़ी पुरानी घड़ियाँ हैं जो बाहर से और जोधपुर की बनाई हुई घड़ियाँ है जो पुराने टाइम में यूज़ में ली जाती थी। देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की हुई है जो घड़ियाँ हैं। घड़ी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में बनाई हुई है। आपको इतना अच्छा कलेक्शन कहीं देखने को नहीं मिलेगा सिवाय आपको उम्मेद भवन पैलेस के अलावा और कहीं शायद ही ऐसा कलेक्शन देखने को मिलेगा। जो घड़ियों का कलेक्शन है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सजाई हुई है। आप देख सकते हैं घड़ियों का कलेक्शन कंप्लीट होता है और अपन आ जाते हैं यहाँ छोटे से एक ग्राउंड में जहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है देखने का। यहाँ पे एक शॉप भी मिल जाएगी जहाँ से आप एंटीक यूनिक चीज़ें खरीद भी सकते हैं। जैसे देख सकते हैं टी शर्ट वगैरह काफ़ी यूनिक आइटम आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी चलते हैं वापस बाहर की साइड और एरोप्लेन्स देखने को मिल जाएगी जो कि प्राइवेट जेट थे राजा महाराजाओं के, वो देखने को मिल जाएगा। पुर की काफ़ी पुरानी पिक्चर्स देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह। और यहाँ से वापस निकलने का है। यहाँ सभी राजा महाराजाओं की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएगी। अपना म्यूज़ियम होता है कंप्लीट और यहाँ से बाहर निकलने का एग्ज़िट है जो यहाँ आ जाता है। तो दोस्तों अभी अपन ने म्यूज़ियम कंप्लीट घूम लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जोधपुर का हर एक व्यू आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा है भाई, ये अपना उम्मेद भवन पैलेस जिसे चित्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं। और अभी वापस अपन चल रहे हैं, जो विंटेज कार का कलेक्शन है वो दिखाते हैं आपको कैसा है। ऐसे एंट्री गेट से अंदर एंटर होते हैं। विंटेज कारों का कलेक्शन के लिए जो रास्ता निकलता है वो यहीं से निकलता है।
अगर आप पहले म्यूज़ियम देख सकते हैं या पहले विंटेज कार का कलेक्शन देख सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले आप म्यूज़ियम देखिए, उसके बाद आप विंटेज कारों का कलेक्शन देखिए। अब जैसे ही इस साइड आएंगे तो आपको कुछ यहाँ पे शॉप देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप एंटीक और यूनिक चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ से दिखाते हैं आपको पूरा उम्मीद भवन का जो व्यू है वो। आज सबसे पहले जो यहाँ देख सकते हैं, यह बना हुआ है म्यूज़ियम, और इस साइड जो है बना हुआ है रेजिडेंस महाराजा का, और बाकी जो एक साइड का पोर्शन है वो है ये वाला जो पूरा होटल में तब्दील किया गया है। ये पूरी होटल्स बनाई हुई हैं यहाँ पे। और अभी अपन खड़े हैं विंटेज कार के कलेक्शन के साइड में। देख सकते हैं काफ़ी पुरानी विंटेज कारों का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। छोटी गाड़ियों का भी कलेक्शन मिल जाएगा, काफ़ी यूनिक गाड़ियां हैं जो आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे कि दोस्तों मैंने आज आपको पूरा कंप्लीट उम्मीद भवन पैलेस दिखा दिया है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो एक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। जोधपुर के ऐसे ही वीडियो दिखाता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। दोस्तों उम्मीद भवन अंदर से तो काफ़ी अच्छा दिखता है, बट बाहर से भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं बाहर का जो व्यू है बिल्कुल सामने का, काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे पूरी हेरिटेज कॉलोनी बनी हुई है, जो कि काफ़ी यूनिक बंगलोज देखने को आपको मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे बंगलो बने हुए हैं यहाँ पे, सारे जोधपुर पत्थर से बने हुए हेरिटेज कॉलोनी।